गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं मनुज्वं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं सरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भर्त अनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री राम। भगवान सीताराम लक्ष्मण हनुमान की करुणा कृपा से उनकी जय हो। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र के शरण में बैठ के श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा से आज हम छठे दिन के वाल्मीकि रामायण के
सत्संग का श्रवण वर्णन करने जा रहे हैं। कल हमने अरण्य कांड में बहुत से ऋषियों के आश्रम में सीताराम लक्ष्मण का पदार्पण हुआ। उनको भगवान ने वचन दिया असुरों के विनाश का और ऋषियों के संरक्षण का। जटायु के साथ पंचवटी में गोदावरी के तट पे लक्ष्मण के साथ कुछ वार्ता करते हुए शूर्पणखा के आने के उपरांत खर और दूषण के साथ 14,000 राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया। फिर अकंपन और शूर्पणखा के रावण को उसके सारे भारत में जो जनस्थान के ऊपर उनका फौजी छावनी थी, सैनिक जो उनका उसके सैनिक स्थान के नाश और सीता की सुंदरता का वर्णन किया, तो रावण ने 2 बार मारीच के पास जाकर उससे सहायता मांगी। मारीच के समझाने के ऊपर एक बार तो रावण लौट के आया, लेकिन दूसरी बार रावण का विनाश निश्चित था और मारीच सोने का स्वर्ण मृग बना। सीता ने उसको चाहा और रामचंद्र उसको लेने के लिए गए। छल और कपट की अंतिम आवाज के ऊपर लक्ष्मण को सीता ने राम की सहायता के लिए जाने के लिए कठोर वचनों से बाध्य कर दिया और लक्ष्मण अपना क्रोध धरती माता के ऊपर उतारते हुए लक्ष्मण रेखा का सीता की सुरक्षा का प्रबंध करके राम जी की ओर जाते हैं। रावण आता है, सीता के सुंदरता की प्रशंसा करता है और अपने असली रूप में उसको उठाने का प्रयास करता है, तो छाया सीता रावण उठाता है। वास्तविक सीता अग्निदेव स्वाहा के माध्यम से धरोहर के रूप में सुरक्षित स्थान पे ले जाते हैं और फिर रावण से जटायु का युद्ध हुआ। जटायु के पर काट दिए रावण ने और सीता को बिना रथ के आकाश मार्ग से जाते हुए ऋषिमुख पर्वत के कुछ वानरों के देखकर सीता ने कुछ आभूषण कपड़े में बांध के नीचे फेंके। रावण यहाँ से लंका में सीता को लाया, बड़े प्रलोभन दिए, लेकिन सीता का पतिव्रता धर्म और सत्यत्व के दृढ़ संकल्प मृत्यु को गले लगाने को तैयार है, लेकिन रावण की ओर आंख उठा के देखने तक तैयार नहीं है। तो अशोक वाटिका बहुत सुंदर स्थान है, जहाँ लंका की कुल देवी का मंदिर भी है। सुंदर तो है, लेकिन राम के विरह में सीता वहाँ राक्षसी से गिरी हुई राम का ही स्मरण कर रही है। और यहाँ रावण ने कुछ गुप्तचरों को राम के लक्ष्मण के जो अब आगे कैसे बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए भेज दिया। और दूसरी तरफ हमने लक्ष्मण को देख के रामचंद्र ने चिंता जताई और सीता को न पाया तो व्याकुल हो गए। सब जगह ढूंढा, नहीं मिली तो हिरण का दक्षिण दिशा में मुख देखकर आगे बढ़े तो जटायु के रथ में डूबे हुए शरीर को देखकर
जटायु को भगवान ने अपने गोद में ले लिया और जटायु का भगवान ने अंत्येष्टि क्रिया किया। भगवान के गोद में उन्होंने अपना प्राण त्यागा। यहाँ तक की कथा हमने कल सुनी थी। यहाँ से आगे राम लक्ष्मण, जटायु ने कहा ये जो नक्षत्र था, जिस नक्षत्र में सीता का अपहरण क्या हुआ है, इसमें वापस मिलेगी, ये तो निश्चित है। और यहाँ से आकाश मार्ग से रावण ले गया है, ये भी बताया जटायु ने। अब आगे जैसे राम लक्ष्मण बढ़े हैं तो एक आयुमुखी नाम की राक्षसी लक्ष्मण को पकड़ लेती है और कहती है मुझे भारिया बना लो। बड़ी बलवान थी राक्षसी, लेकिन लक्ष्मण से पहले से ही अभ्यास था, उसके भी नाक और कान काट दिए और वो चिल्लाती हुई वहां से चली गई। आगे बढ़ने के ऊपर कबंध नाम का राक्षस, जिसकी दो बहुत बड़ी भुजाएं थी, मुंह था नहीं, टांगें थी नहीं, सिर्फ पेट था, पेट में मुंह था और दो बड़ी भुजाएं थी। दोनों भुजाओं में राम और लक्ष्मण को ऐसे भर के नजदीक लेके आया। कबंध पहले गंधर्व था, कुछ ऋषियों को प्रताड़ित किया, ऋषियों ने शराप दिया, असुर बन गया। ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करके, प्रार्थना करके दीर्घ आयु का वरदान मांग लिया और इतना अहंकारी हो गया कि इंद्र के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। इंद्र ने वज्र से उसके सर को और पांव को उसके पेट में डाल दिया। उसने कहा अब मैं खाऊंगा कैसे, जीऊंगा कैसे? बोला ठीक है, आपकी बाजू लंबी कर देता हूं और आपके पेट में दांत लगा देता हूं, दूर से पकड़ के पेट में डालते रहना। और इस कबंध ने जब दोनों भाइयों को पकड़ लिया तो दोनों भाई वास्तव में पहले ही सीता की खोज में और चिंता में थे। एक दूसरे को देखते हैं कि भैया मुझे रहने दो, आप चले जाओ सीता को ढूंढने के लिए। वो कहता है आप चले जाओ। थोड़ी देर ऐसे करते हुए फिर दोनों ने कहा क्यों ना इसकी दोनों बाजू काट दें, और दोनों ने तलवार निकाल के जैसे दोनों बाजू कटी कबंध की। कबंध ने कहा ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि जब राम और लक्ष्मण तुम्हारी बाजू काटेंगे तब तुम्हें पुनः अपना दिव्य शरीर प्राप्त होगा, परंतु उससे पहले आपको मेरा अग्नि संस्कार करना पड़ेगा। मेरे अग्नि संस्कार करते ही मैं अपने दिव्य रूप में आ जाऊंगा, फिर मैं आपको सीता का पता बता सकता हूं। तो कबंध का भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को कहा कि इसकी अग्नि संस्कार की तैयारी करो। और कबंध का शरीर जैसे उसके अर्थी रखा गया शरीर, तो दिव्य शरीर में गंधर्व के कबंध खड़े होकर कह रहा है कि मैं आपको सीता को ढूंढने का सूत्र बताता हूं। आप यहाँ से आगे जाएंगे, पंपा सरोवर आएगा और उससे आगे ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव के साथ मैत्री करने से सीता को ढूंढने में आपको सहायता मिलेगी। मैं जानता हूँ सीता कहाँ है, और आपको अगर जामवंत अपना जटायु ने बताया भी है तो भी इस वक्त आप ऐसे वन में ढूंढो जैसे आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि रावण के गुप्तचर आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। जब तक आपकी सेना का संगठन न हो जाए, जब तक सीता का पता नहीं लगे, तब तक आप जो है सुग्रीव से मैत्री करके आगे अपने काम को बढ़ाइए और आपका मनोरथ ऐसे पूरा होगा। इस वक्त मैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सीता कहाँ है, और आप भी ये नहीं समझो कि मुझे सीता कहाँ है। ऐसे कहे कि वो कबंध चला गया। कबंध के बताए हुए मार्ग से दोनों भाई चल के मतंग वन में आते हैं। मतंग वन मतंग ऋषि का आश्रम था। वहाँ बहुत काल से सबर जात की सबरी, जिसको भील नहीं कहें, जंगल में रहने के वाली कहें, वो समाज में उनका सम्मान इतना नहीं था, लेकिन ऋषि मुनियों के प्रति उसके आदर भाव और सेवा के भाव को देखकर मतंग ऋषि ने उसको अपना कृपा पात्र बनाया। और मतंग ऋषि ने कहा था सबरी, रामचंद्र का वनवास हो गया है, अब वो चित्रकूट तक पहुंच गए हैं, अब उसके यहाँ आने में देर नहीं है, आपको उनका दर्शन होगा, आप यहाँ उनकी प्रतीक्षा करो। और मतंग ऋषि तो अपने
संसारी यात्रा को पूरा करके अपने भगवत धाम चले गए। यहाँ सबरी अपने गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास करके प्रतिदिन रास्ता साफ न करती, झाड़ू निकालती, फल फूल इकट्ठा करती, आसन बिछाती, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। आज कई सालों से वो गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास करके बैठी है। आज तो सुबह जैसे सफाई करके फल इकट्ठे किए, बेर जो भी थे, इतनी देर में राम लक्ष्मण उसी आश्रम में मतंग ऋषि के जहाँ सबरी रह रही थी आ गई। अपने गुरु के वचन को सत्य और राम लक्ष्मण को साक्षात देखकर सबरी धन्य हो गई। उनका पूजन किया, उनको फल जल आदि पाद्य आचमन जो भी मर्यादा होती है विधिवत किया। और शबरी बहुत बड़ी ब्रह्म ज्ञान में संपन्न थी, भगवान की भक्ति का गुरु का आशीर्वाद था। और यहाँ रामचंद्र ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार शबरी से पूछा कि आपके मन के ऊपर आपका पूर्ण नियंत्रण है, आपकी इंद्रियां आपके वश में है, आपके गुरु के बताए हुए मंत्र के जप में आपका मन लग रहा है। वैसे जो एक तत्व ज्ञानी को प्रश्न पूछे जाते हैं, रामचंद्र ने पूछे। तुलसीदास जी ने रामायण में नवदा भक्ति रामचंद्र ने जो है सबरी को कहा है, प्रथम भक्ति कर साधु संगा, और दूसरा है मम कथा प्रसंगा। इससे भी ये ध्वनित होता है कि सबरी में सारे एक साध्वी के सद्गुण थे और 9 भक्तों से परिपूर्ण सबरी थी। और फिर सबरी ने कहते हैं राम लक्ष्मण के सामने ही वाल्मीकि जी उनको प्रणाम करके आज्ञा लेकर अपने गुरु के धाम संसार को त्याग के वहाँ से सबरी रवानी हो गई। और राम और लक्ष्मण यहाँ से आगे बढ़ के पंपा सरोवर के किनारे पे आए। पंपा सरोवर अभी भी दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्रा के बॉर्डर पे है। किष्किंधा उस पूरे क्षेत्र का नाम है। और पंपा सरोवर 4 भारत के सरोवर जो जैसे हमारे 4 धाम हैं, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर, द्वारका और बद्रीनाथ, ऐसे 4 हमारे मुख्य सरोवर है। मान सरोवर हिमालय में, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, ये सरोवर भी भारत में बड़े तीर्थ स्थान है। तो इस पंपा सरोवर के तट पे जब रामचंद्र आज पहुँचे हैं, उसी पंपा सरोवर से कभी आप में से कोई गया होगा तो एक छोटा सा ऐसे पगडंडी मार्ग जाता है, वो शबरी के आश्रम में जाता है जहाँ राम लक्ष्मण गए थे। और उसी के ऊपर पर्वत है सामने, उसके ऊपर हनुमान जी का जन्म हुआ है। और दूसरे पर्वत चारों ओर किष्किंधा का क्षेत्र है, पूरा किष्किंधा का। यहाँ हमारा अरण्य कांड वाल्मीकि जी के अनुसार समाप्ति के ऊपर पहुँचता है और यहाँ से किष्किंधा कांड शुरू होता है। और जैसे पंपा सरोवर से आगे चलेंगे तो तुंगभद्रा नदी आएगी। तुंगभद्रा नदी के दूसरे तट के ऊपर ऋषिमुख पर्वत है। उस पर्वत के ऊपर सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ दूर से देखा कि 2 नवयुवक हाथ में धनुष बाण लिए हुए आ रहे हैं। तो उसको भय लगा कि कहीं बाली ने मेरे वध के लिए नहीं भेजा है। तो उसने हनुमान को कहा कि आप जाके उनके मनोरथ को जानिए। हनुमान जी एक भिक्षु के वेश में, ब्राह्मण भिक्षु के वेश में, क्योंकि हनुमान को अपना रूप बदलने की कला थी, तो वो उसको ये वरदान भी था, इसलिए वो रूप बदल कर ब्राह्मण के छद्म रूप में आके कहा कि मैं सुग्रीव का सचिव हूँ और ऐसे सुग्रीव ऊपर रहते हैं और मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि आप अपना परिचय दीजिए, यहाँ आने का कारण बताइए। तो राम जी ने हनुमान से सीधा बात नहीं किया। ये पहली बार रामायण में राम जी का और हनुमान का मिलन है। राम जी ने कहा छद्म वेश में, छद्म का मतलब एक वास्तविक रूप को छुपा के दूसरे रूप में आया है, इससे बात नहीं करनी चाहिए। परंतु लक्ष्मण को कहा कि भैया इसको अपना परिचय दो, इसके भाषण के अंदर
सारे वेदों का सार दिख रहा है और इस इतना जो बोला है कहीं कोई चूक नहीं की है। तो लक्ष्मण ने अपना परिचय दिया कि हम दशरथ के पुत्र हैं, ऐसे वनवास में आए थे, ऐसे से हमारी भाभी सीता का हरण हो गया है और हम सुग्रीव से मित्रता करने के लिए यहाँ आए हैं। ये सुनकर हनुमान जी अपने वो जो उनका वानर रूप है उसमें आ गए हैं और दोनों को अपने कंधे के ऊपर उठा दिया है। वाल्मीकि जी ने कहा है पीठ पे उठाया है, तुलसीदास ने कहा सीधे कंधे के ऊपर राम को और उल्टे कंधे के ऊपर लक्ष्मण को उठाया है और दोनों को ऋषिमुख पर्वत के ऊपर ले जाकर एक स्थान पे बिठा के कहा आप यहाँ रुकिए। उन्होंने जाके सुग्रीव को कहा राजन, ये दोनों भाई आपसे मित्रता करने के लिए आए हैं, आपका सौभाग्य है, आप आइए, स्वागत कीजिए उनका। और सुग्रीव जी अपने मंत्रियों के साथ आते हैं। राम जी को कहते हैं कि हम तो जंगल में रहने वाले वानर का यहाँ अर्थ संस्कृत भाषा में वानर का अर्थ बांदर नहीं होता है। वानर का अर्थ होता है वनस्पति खाने वाले, वन में रहने वाले, वन में रहने वाले मानस। गिरिवासी वनवासियों को वानर कहते हैं। बंदर जो है ये वानर का संस्कृत में ट्रांसलेशन नहीं। वानर कोई वेद ज्ञान को थोड़ी जानते हैं, संध्या वंदन थोड़ी करते हैं। बाली संध्या वंदन करता था, त्रिकाल संध्या करता था और हनुमान जी तो बुद्धिमान वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये कोई सामान्य बंदर नहीं है जो हमारे दिमाग में एक इनके प्रति धारणा है। गिरिवासी वनवासी वनमानस हैं। सुग्रीव ने अपना हाथ आगे किया कि हम जैसे जंगल में रहने वालों के प्रति आप अनुग्रह करना चाहते हैं तो ये मेरा हाथ है, आप मैत्री का हाथ मैं बढ़ाता हूँ। भगवान ने सुग्रीव के हाथ को हाथ में लिया और सुग्रीव को गले लगा लिया और कहा मैं और लक्ष्मण सुग्रीव आपके शरण में हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हम दोनों भाई आपका शरण लेते हैं सुग्रीव। और इतने बीच में हनुमान जी 2 लकड़ी लाए, बीच में अग्नि को जलाया और दोनों ने अपनी मित्रता का शब्द अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करके एक हाथ को हाथ में लेके, जैसे विवाह में यज्ञ के चारों ओर पति पत्नी परिक्रमा करते हैं यज्ञ की, ऐसे पुराने ज़माने में मित्रता की जाती थी। तो भी अग्नि को साक्षात रख के ऐसे परिक्रमा की जाती थी। और मित्रता जैसे जीवन में जैसे हर चीज़ जरूरी है, घर जरूरी है, धन जरूरी है, परिवार जरूरी है, ऐसे मित्र भी बहुत आवश्यक है जीव में। लेकिन मित्रता के लिए सुहृद होना चाहिए, सौशील्य होना चाहिए, दोनों का स्वभाव एक जैसा होना चाहिए, दोनों की आवश्यकताएं एक जैसी होनी चाहिए। तो मित्रता का निर्वाह अच्छी तरह से हो सकता है और मित्रता के निर्वाह के लिए विश्वास सबसे बड़ी बात है। अब जब सब बैठे हैं, हनुमान जी सुग्रीव आदि एक तरफ बैठे हैं, राम लक्ष्मण सामने बैठे हैं ऋषिमुख पर्वत पे, तो सुग्रीव कहता है हमने आकाश मार्ग से एक राक्षस को, एक नारी को ले जाते देखा था और वो करुण स्वर में विलाप करते हुए आए राम आए लक्ष्मण कह रही थी, संभवतः वही सीता हो। उन्होंने हमको देख के कुछ आभूषण कपड़े में नीचे फेंके थे। तो भगवान श्री रामचंद्र को कहा कि हम उसको देखना चाहेंगे। सुग्रीव ने उनको मंगवाया और राम जी ने लक्ष्मण को कहा जरा ये देखो कि लक्ष्मण ये आभूषण आपकी भाभी सीता के हैं। लक्ष्मण ने सब आभूषणों को देखा, मात्र जो चरण के आभूषण थे, पायल और उंगलियों के ऊपर के बिछिए, बोला ये तो निश्चित रूप से माता सीता के हैं। कान के आभूषण और बाजूबंद इसका मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनके चरणों से ऊपर कभी दृष्टि भी हमारी गई नहीं थी, हमारी सेवा उनके चरणों की थी। परंतु सीता के आभूषणों को देखकर रामचंद्र के हृदय में सीता का विरह और ज़्यादा जागृत हो गया और तब
सुग्रीव ने कहा, मित्र मैं सुग्रीव आपको वचन देता हूं कि हम सीता जहां भी हो इस विश्व के अंदर, तीनों लोकों में जहां भी होगी, हम उसको ढूंढ के आपको लाके देंगे। और ये हमारा आपसे वचन है। अब थोड़ा सांत्वना राम जी को आई तो राम जी ने सुग्रीव से उसका समाचार पूछा। सुग्रीव ने अपना समाचार देते हुए कहा कि सुग्रीव सूर्य का बेटा है और बाली इंद्र का बेटा है। सुग्रीव सूर्य पुत्र है, बाली इंद्र का बेटा है। आगे कथा आएगी तब बताएंगे कि सुग्रीव के साथ हनुमान जी क्यों रहते थे। सुग्रीव कहते हम दो भाई यहाँ, बाली और मैं, किष्किंधा के अंदर हमारे पिता के देवलोक जाने के उपरांत हमारा बड़ा भाई बाली राजा बना। मैं उसका सहायक था। एक बार एक मायावी राक्षस युद्ध के लिए बाली को ललकारने के लिए आया। बाली उसके पीछे गए, मैं उसके सहायक बन के गया। एक गुफा के अंदर वो मायावी राक्षस चला गया। बाली ने मुझे कहा मैं इसके अंदर प्रवेश करता हूँ, जब तक इसको मार के नहीं आऊँ आप यहीं रुकना। सुग्रीव ने कहा 1 वर्ष बीत गया। उसके उपरांत अचानक अंदर से रक्त की धारा और असुरों के गर्जन दर्जन का आवाज आने लगा। मुझे भय लगा कि कहीं बाली को मार के वो असुर मुझे न मार दें। मैं वास्तव में डर के मारे एक बड़ी चट्टान को उस गुफा के मुंह के ऊपर रख के और वापस राज में आया। राज में मंत्रियों ने मुझे कहा, जो भाभी अब क्या कर सकते हैं, मुझे राजा बना दिया और मैं किष्किंधा का राज करने लगा। न्याय से राज कर रहा था। एक दिन बाली वापस लौट आया। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। मैंने कहा, भ्राता ऐसी परिस्थिति में मैं वहाँ डर गया, इसलिए मैं वहाँ से आ गया। अब आप अपना राज लीजिए और मैं आपका सेवक हूँ। लेकिन मैं क्रोध में बाली ने कहा, दुष्ट, तुम मुझे उसके अंदर मरने के लिए बंद करके आया था, तुम्हें राज करने का लोभ था और उसने मुझे मारा, मुझे भगाया। मेरी पत्नी रोमा को भी उसने मुझसे छीन के रख लिया। तब से मैं इस पूरे ब्रह्मांड में बाली से बचने के लिए भाग रहा हूँ। इस ऋषि मुख पर्वत पे बाली आ नहीं सकता है, क्योंकि मतंग ऋषि का श्राप है बाली को कि इस पर्वत पे आएगा ऋषि मुख के तो उसके प्राण निकल जाएंगे। एक बार एक असुर आया था दुमदुभी नाम का, उसको घुमा के बाली ने इधर फेंका था जहाँ हम बैठे हैं, और मतंग ऋषि के आश्रम में उसके कुछ खून की बूंदें गई थी। तब मतंग ऋषि ने कहा, जिसने हमारे आश्रम को अपवित्र किया वो कभी यहाँ आएगा तो वो निष्प्राण हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ हम सुरक्षित बैठे हुए हैं। रामचंद्र ने कहा, मित्र पहले मैं आपकी पत्नी और आपका राज आपको दिलाऊंगा, फिर आप सीता की खोज के कार्य में लगना। सुग्रीव को संदेह था कि बाली के साथ रामचंद्र युद्ध कर सकेंगे, इनमें इतनी वीरता है क्या? संदेह हो तो मित्रता निभाई नहीं जा सकती। परिवार में स्त्री पति के बीच में विश्वास संदेह रह जाए, संशय बाप बेटे के बीच में रह जाए, गुरु शिष्य के बीच में रह जाए, या मित्र के बीच में थोड़ा भी संदेह हो तो निर्वाह नहीं होगा रिश्ते का। और सुग्रीव के हृदय में संदेह है। तो सुग्रीव ने कहा कि ये जो हड्डियों का ढांचा यहाँ पड़ा है ना दुमदुभी राक्षस का, इतना भारी भरकम था और बाली ने इसको घुमा के यहाँ फेंका है। तो रामचंद्र ने अपने उल्टे पांव के अंगूठे से उस हड्डियों के पिंजर को ऐसे धक्का दिया और वो किलोमीटर दूर दो जाके गिरा। सुग्रीव ने कहा, आप का बल तो बड़ा अप्रतिम है, परंतु उस वक्त तो हड्डियों का पंजर नहीं था, इसके ऊपर मांस था, मज्जा था, चमड़ी थी, ये भारी था। तो भगवान मित्रता के लिए अपने मित्र के विश्वास को
बनाए रखने के लिए, परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। जीव के हित के लिए भगवान परीक्षा देने के लिए तैयार हुए। बाली ने कहा ये 7 जो साल के वृक्ष टेढ़े पड़े हैं, बाली इसको एक बाण से भेदने में समर्थ है। तो राम जी ने कहा मैं एक बाण से इनको भेदता हूं। राम जी ने अपने धनुष के ऊपर बाण का अनुसंधान किया। उन 7 साल के वृक्षों को बाण 7 के अंदर से भेदता हुआ बाण वापस रामचंद्र के तरकश में आया। ये देखकर सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये रामचंद्र मेरी रक्षा करने में समर्थ है। अब निश्चय हुआ कि बाली जाकर ललकारेगा, और बाली को जाकर सुग्रीव ललकारेगा। और राम लक्ष्मण ने कहा हम आपकी सहायता के लिए इस पेड़ के पीछे रहेंगे। सुग्रीव ने जाके किष्किंधा के द्वार के ऊपर बाली को ललकारा, और बाली हंसते हुए बाहर आया कि इतने समय से ये भयभीत होकर भाग रहा है, आज ऐसे कैसे गर्जन करता हुआ आ रहा है। बाली बाहर आया, थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और सुग्रीव बहुत ही घायल होने लगे, और देखा कि कोई सहारा नहीं है। वहाँ से दौड़ के भागे जान बचाकर, और सीधे आके राम लक्ष्मण के सामने कहा मुझे मरवाना था तो भेजा ही क्यों था, आपने सहायता करने का वचन दिया था। रामचंद्र ने कहा मित्र, तुम्हारा और तुम्हारे भाई बाली का रूप, रंग, कद, काठ एक जैसा है। अब हम बाण चलाएं और सुग्रीव बाली के बजाय तुम्हारे को लग जाए तो हमारी मित्रता का निर्वाह तो हो नहीं सकता। और हम दोनों के बीच में निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को कहा भ्राता, ये गजमुखी पुष्पों की माला है ना, ये पुष्पों की माला बना के सुग्रीव के गले में डाल दो, ताकि हमको समझ में आए कि हमारा मित्र है, इसकी पहचान कर दो। अब सुग्रीव जाके तुम दोबारा ललकारो। बोला पक्का है ना, इस बात आप सहायता करेंगे ना। रामचंद्र ने कहा हमारा वचन है, आप जाइए। सुग्रीव जब पुनः ललकारने गए तो तारा ने, जो बाली की पत्नी है, उसने कहा पतिदेव, सुग्रीव कल मार खा के गया है और आज फिर ललकार रहा है, अकेला नहीं है। हमने सुना है कि 2 राजकुमार धनुष्मान के साथ सुग्रीव के साथ ऋषिमुख पर्वत पे रह रहे हैं। सुग्रीव आपका भाई है, उसको वापस बुला लो, वीर को भुला दो, अच्छा नहीं है। और इस समय आपको बुला रहा है, इसमें मुझे बड़ा शंका हो रही है और हृदय नहीं मान रहा है। बाली ने कहा उन दोनों से हमारी कौन सी शत्रुता है, हमने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, वो हमको क्यों मारेंगे। अब बाली के सर के ऊपर तो मृत्यु सवार था, उसको अच्छी सलाह समझ में नहीं आई। वो बाहर निकल के आया, सुग्रीव के साथ 2 हाथ जैसे मारने लगे। सुग्रीव कमजोर पड़ने लगा। रामचंद्र ने पेड़ के पीछे से बाण का अनुसंधान किया, बाण सुग्रीव की छाती में लगा, धड़ाम से चौक सुग्रीव धरती के ऊपर गिरे। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सुग्रीव के गले में स्वर्ण की माला थी जो उसको इंद्र ने दी थी, और वो जब धरती के गिराए लगता है कोई सूर्य साक्षात धरती के ऊपर चमक रहा है, ऐसे गिरा है। और उसको गिरते ही राम लक्ष्मण उसके सामने गए हैं। और उस समय बाली ने उनको जो कहा है, वाल्मीकि रामायण में बहुत लंबा चौड़ा उसका वृत्तांत है। उसका सारांश ये है कि आपसे मेरी कोई शत्रुता तो थी नहीं, आपने सुग्रीव की सहायता सीता की खोज के लिए की है। आप हमारे को कहा होता तो हम सीता को तो लाते, सीता को उठाने वाले रावण के गले में रस्सी बांध के तुम्हारे चरणों में लाके रख देते, और फिर युद्ध करके हमारे सामने आके हमको ललकार के मारते। आपने पेड़ों के पीछे हमारे ऊपर आक्रमण किया। आपके पास क्या उत्तर है हमारे इस प्रश्नों का। रामचंद्र ने बड़ी राजनीति से कहा कि इस वक्त भरत राजा है अयोध्या के, हम दोनों भाई वन के अंदर उनके आदेश से पापियों को दंडित कर रहे हैं, और
सज्जन पुरुषों को पुरस्कृत कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने आप को बड़ा विद्वान, वेदज्ञ, वीर कहते हो, जरा ये तो बताओ, अपने छोटे भाई की पत्नी को आपने उससे छीन के अपनी पत्नी बना के रखा। इस अपराध का दंड देने के लिए हमने आपको मारा है। और वह रही बात ये कि हमने छुप के क्यों मारा, कोई हम ब्राह्मण तो है नहीं, न हम वैश्य हैं, हम क्षत्रिय है और शिकार करना हमारा धर्म है और शिकार पेड़ के पीछे से करते हैं। तुम जंगली हो, जंगली के ऊपर हमने वार कर दिया और तुम अपराधी हो। तुम अपने भाई की बहन को, अपनी पत्नी को अपनी पत्नी बनाने का तुमने अत्याचार किया है, इसलिए हमने तुम्हारा। और बाली निरुत्तर हो गया। रामचंद्र के इस कथन से बाली निरुत्तर हो गया। बाली ने कहा, मैं सत्य आप जो कहते हैं वो मानता हूँ, परंतु अब मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मेरी पत्नी तारा का अपमान नहीं होना चाहिए। मेरे पुत्र अंगद को मैं आपके शरण में अब सौंप रहा हूँ। अब ये वार्ता हो रही थी, तब तक तारा भी आ गई, पता लग गया, विलाप करने लगती है। और इस बीच में बाली अपने गले से स्वर्ण माला निकाल के कहते हैं, सुग्रीव भैया, ये इंद्र की दी हुई माला है, इसमें लक्ष्मी का वास है। मेरे शरीर से प्राण निकल गए, फिर ये निष्क्रिय हो जाएगी, इसको आप धारण कर लो। अब अंगद, हम आपको सौंप रहे हैं। ये शब्द जब बाली ने कहा, सुग्रीव के हृदय से वेर समाप्त हो गया और सुग्रीव विलाप करने लगे, कहे, हे रामचंद्र, मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी अपने भाई के साथ प्राण त्यागने को तैयार हूँ। मैं अब ये देख नहीं सकता हूँ। रामचंद्र देख रहे हैं। अब तारा विलाप करने लगी, कहा कि रामचंद्र, जिस बाण से आपने मेरे पति को का उद्धार किया है, एक दूसरा बाण मेरे को भी मार दो, मैं अपने पति के साथ जाना चाह रही हूँ। तब हनुमान जी ने तारा को समझाने का प्रयास किया। विलाप करती हुई तारा को रामचंद्र ने कहा, वीर नारियां ऐसे विलाप नहीं करती। आपका पुत्र अंगद युवराज बनेगा, अब आपको इसकी देखभाल करनी चाहिए। जीवन के अंदर मिलन बिछड़न ये सब हमारे हाथ में नहीं है, विधाता के हाथ में है। और अब जो हो गया, इसके ऊपर ज़्यादा आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके उपरांत बाली का अंत्येष्टि क्रिया कराया गया। हनुमान जी ने कहा, आप चलिए, रामचंद्र किष्किंधा में प्रवेश कीजिए और सुग्रीव का राज अभिषेक अपने हाथों से करवाइए। रामचंद्र ने कहा, वनवास की मर्यादा ये है कि मैं किसी नगर में नहीं जा सकता। हाँ, मैं आदेश देता हूँ, मेरी अनुमति से आप लोग जाके सुग्रीव का राज अभिषेक कीजिए और अंगद को युवराज पद के ऊपर अभिषेक कर दीजिए। और अब वर्षा ऋतु आने वाली है। वर्षा ऋतु में हम सामने जो पर्वत है, इसके ऊपर दोनों भाई गुफा में रहेंगे। वर्षा ऋतु पूरी हो जाए, फिर आप काम शुरू करना सीता को ढूंढने। और ये कहकर राम लक्ष्मण जाके पर्वत जो बिल्कुल सामने किष्किंधा के थे, वहाँ जाके रुक गए बरसात की ऋतु में। यहाँ सुग्रीव तो राजमहल में गए, राजा बन गए, तो फिर वे भोग विलास में इतने फंस गए कि भगवान को किया हुआ वचन भूल गया। ये संसार में भोग विलास इतना भारी दोष हो जाता है कि भगवान के साथ किया हुआ वचन भी भूल जाया। जीव की ये दशा होती है। इस बीच में एक दिन हनुमान जी कहा कि वानर राज, आपने भगवान रामचंद्र को, जिन्होंने आपको ये श्री, ये वैभव, ये राज लक्ष्मी दिया है, उसको वचन दिया था सीता का ढूंढने का, आप उसके लिए कुछ अभी कर क्यों नहीं रहे हैं तैयारी? तो सुग्रीव ने नल नाम के वानर को कहा कि आप जाके पृथ्वी के ऊपर जितने भी युद्धपति वानर हैं उन सबको मेरा संदेश दो, 15 दिन के अंदर सब किष्किंधा आ जाए। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करके उसको मृत्यु दंड का सजा सुना देना। फिर वापस सुग्रीव भोग विलास में अपने महलों में चले गए। यहाँ बरसात ऋतु के वर्णन में राम जी को बहुत अधिक सीता की याद आती है और लक्ष्मण जी उनको आश्वासन देते रहते हैं।
अब भगवान को कोई सीता भगवान से अलग कभी होती नहीं है, हमेशा भगवान की शक्ति भगवान के साथ रहती। परंतु भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि जब उनका प्रिय कोई जीव उनसे जुदा होता है तो उनको ढूंढने के लिए भगवान कितना प्रयास करते हैं, कितना उनको वापस लाने की लगन होती है। हम सब जीव भगवान के ही अंश हैं और भटक के संसार में आए हैं। भगवान हमको वापस बुलाने के लिए व्यासदेव के रूप में अवतार लेके शास्त्र लिखते हैं, साधु संतों को भेजते हैं, समय समय के ऊपर स्वयं अवतार लेकर भी आते हैं। भगवान हमको ढूंढ रहे हैं, हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, ऐसा तो बहुत कम है। सो बरसात ऋतु पूरी हुई तो लक्ष्मण को रामचंद्र ने कहा कि सुग्रीव, लगता है कि राज के भोग विलास में हमारा किया हुआ वचन भूल गए, उसको याद दिलाना चाहिए। इतना सुन के लक्ष्मण को तो क्रोध आया, बोलो मैं अभी जाके मार देता हूँ। हमने मित्र का उसको वचन दिया है, मारना नहीं, उसको सावधान जरूर करो कि वो अपने किए हुए वचन को निभाए। फिर भी क्रोध में लक्ष्मण उसकी शिकंदा की ओर आगे बढ़े हैं। बड़े बड़े विशाल काया वानर पत्थर और ऐसे लेके गेट पे जो खड़े थे, वो रास्ते में लक्ष्मण के क्रोध को देखकर चारों दिशाओं में भाग गए। रास्ता खुला, प्रवेश किया अंदर, सामने अंगद दिखाई दिया। अंगद को लक्ष्मण ने कहा, बेटा तुम चाचा सुग्रीव को कहो कि हम उनसे मिलने आए हैं और वापस हमारे को सूचना दो। और अब अंगद अंदर चला गया है बोलने के लिए और लक्ष्मण आगे बढ़ रहे हैं। और सुग्रीव के महल के बाहर जब पहुंचे तो अपने धनुष की टंकार किया और उसका आवाज़ सुन के सुग्रीव भयभीत हो गया कि मुझसे अपराध हो गया, मैं कैसे सामना करूंगा लक्ष्मण का। तब उसने तारा को कहा कि आप जाके लक्ष्मण को शांत कीजिए, फिर मैं उनका दर्शन करने आता हूँ। तो ये बड़ा मनोविज्ञान है। अब अंगद का सामने आने से लक्ष्मण के हृदय में वात्सल्य भाव आ जाता है, बेटा कह दिया, तो जो रौद्र क्रोध का भाव है वो वात्सल्य के आने से कम होता है। और जब तारा आ गई सामने और कहा कि आपका स्वागत है सुमित्रा नंदन, ऐसा नहीं है कि आपके कार्य को हम भूल गए हैं, सुग्रीव ने सारी व्यवस्था कर दी है, आप आइए अंदर महल में पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। तो एक नारी जब सामने आती है तो सामने वाले का क्रोध कम हो जाता है अपने आप। श्रृंगार रस भी रौद्र रस को जो क्रोध है उसको शांत करता है। अब अंदर जब लक्ष्मण बैठ गए तो सुग्रीव ने आके प्रणाम किया, कहा कि हमसे गलती हो गई। अब लक्ष्मण तो अभी तक क्रोध में कहा कि शास्त्र में ब्राह्मण के हत्यारे, गऊ के हत्यारे, शराब पान करने वाले, इन सब के लिए प्रायश्चित है, परंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। किसी ने वचन किया हो और उसको, जिसने तुम्हारी भलाई किया और तुम उसको भूल जाए, इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। और भोग विलास में इतने लिप्त हो गए हो कि रामचंद्र ने जिसने तुम्हारे को ये राज, ये श्री, ये लक्ष्मी दिया, उसको भूल गए। और वो रास्ता जिससे बाली गए वो अभी बंद नहीं हुआ है। ये जब सुग्रीव को जब ये लक्ष्मण ने कहा तो तारा ने कहा, हे सुमित्रा नंदन, ये राजा है सुग्रीव, इसके साथ ऐसे कठोर व्यवहार उचित नहीं है। तब तक सुग्रीव ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं अपराधी हूँ, आप क्षमा कीजिए, दास से अपराध होता है, स्वामी क्षमा करता है। अब तो लक्ष्मण कहते हैं, मुझसे क्रोध में कुछ कठोर वचन आपको मैंने कहे हैं तो क्षमा करना। मित्र अब आप चलिए, हम रामचंद्र के पास चलते हैं। सुग्रीव को साथ लेकर रामचंद्र के पास लक्ष्मण आए हैं। सुग्रीव ने रामचंद्र को प्रणाम किया, रामचंद्र ने उठा के गले लगाया, बोला, मित्र समय समाप्त हो गया, आपने अपना कार्य शुरू नहीं किया है। तब तक बाहर देखें तो चारों ओर से असंख्य समुद्र वानरों का, कोई किसी का रंग भूरा है, किसी का रंग पीला है, किसी का लाल है, इतने वानर आगे। सुग्रीव ने कहा, मैंने सबको पहले से बुलाने का संदेश भेज दिया था, अब सब आ गए हैं, अब क्या करना चाहिए। तब सब ने सलाह किया कि पहले सीता का पता लगाया जाए और जहाँ सीता है फिर उसको प्राप्त करने के लिए योजना बनाई जाए। तो सुग्रीव ने 4 दल बनाए, सुषेण को एक तरफ भेजा और
एक दल में उत्तर की तरफ एक दल भेजा, एक पूर्व, एक पश्चिम, कई वानरों को साथ कहा कि इस रास्ते में ये समुद्र आएंगे, ये पर्वत आएंगे, इधर ये देखना, उधर वो देखना। रामचंद्र ने कहा सुग्रीव आपको इतना भूगोल का पता कैसे? सुग्रीव ने कहा क्या कहूँ, बाली से भागते भागते इस पृथ्वी के एक एक इंच को मैं नाप चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कहाँ क्या चीज़ है। और फिर दक्षिण दिशा में जामवंत, हनुमान और उनका जो नेताल अंगद को बनाया और कहा कि दक्षिण दिशा में आप जाओ, 1 महीने की अवधि में आप पता लगाना सीता का मिली या न मिली, नहीं आया उसको मृत्यु दंड। उस समय हनुमान के ऊपर दृष्टि पड़ी तो सुग्रीव ने कहा हनुमान हमें निश्चय है कि सीता का पता लगाने का काम आपके द्वारा होगा, और मैं आपके अंदर आशा रखता हूँ कि आप ये कार्य में करके वापस ज़रूर लौटेंगे। तब रामचंद्र की दृष्टि हनुमान के ऊपर पड़ी और हनुमान जी ने अपना, राम जी जिस अंगूठी के ऊपर राम शब्द लिखा हुआ था वो हनुमान जी को देकर कहा कि ये अंगूठी देखकर सीता आपसे बिना किसी लुका छुपी के निर्भय होकर बात करेगी, आपको मेरा दूत मान लेगी। अब चारों दिशाओं में ये वानर युद्धपति चले गए। 3 दिशाओं वाले महीने के बाद वापस लौट के आए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर में सीता नहीं मिली। दक्षिण दिशा का दल वो विंध्या पर्वतों के आगे बड़े गुफा, पर्वत, वन थक गए, कहीं तो कुछ खाने को न मिले, वनों में चलना मुश्किल हो गया, बड़े हताश हो गए। एक जगह बैठ के अंगद ने कहा अब महीना पूरा होने वाला है, अब तो हम सीता का तो पता नहीं लगा सके, लेकिन अपने खाने पीने की व्यवस्था भी दिख नहीं रही है। तब दूर से कुछ पक्षी उड़ते दिखाई दिए। तो हनुमान ने कहा जहाँ से पक्षी आ रहे हैं या पानी होना चाहिए। आगे बढ़े तो एक गुफा दिखाई दी और अंदर घुसने के लिए सब एक दूसरे के पीछे उंगली पकड़ के, अंदर अंधकार था, गुफा के अंदर जा रहे थे। अंदर पहुंचे तो बहुत अंदर प्रकाश था, सुंदर सरोवर था, झरने थे, फल फूल के वृक्ष थे, आश्चर्य लगा। और उस गुफा में जब पहुंचे तो एक तपस्विनी स्त्री को देखा। तो हनुमान जी ने पूछा देवी आप कौन है, आपका क्या परिचय है? उसने कहा मेरा नाम स्वयं प्रभा है और ये गुफा मैं असुर दानव ने बनाई थी और हेमा नाम की अप्सरा के लिए बनाई थी, लेकिन उस अप्सरा को तो ढूंढते हुए इंद्र ने मैं को यहाँ से भगा दिया। हेमा वापस चली गई स्वर्गलोक में। मेरे को इस गुफा का सेवा और संभालने का दायित्व दे के गई है। अब आप बताओ आप कौन है, अपना परिचय दो। बोला परिचय बाद में देंगे, पहले हम भूखे हैं, आप अनुमति दो तो फल फूल खा लें, जलपान कर लें। बोला आप खा पी लीजिए। जब खा पी लिया तो उन्होंने कहा ऐसे हम रामचंद्र के, सुग्रीव के अनुचर हैं, रामचंद्र के काम के लिए सीता को ढूंढते आए हैं, बस अब हमको आप यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बताइए। स्वयं प्रभा ने कहा यहाँ आना तो आसान है, यहाँ से कोई बाहर जा नहीं सकता, ये बने माया मैं दानव की बनाई हुई, यहाँ बाहर जाने का रास्ता नहीं। फिर आप राम जी के कार्य के आए हो तो आप आंखें बंद कर दीजिए, मैं आपको मेरी योग शक्ति से यहाँ से बाहर निकाल देती। सबने आंखें बंद की, देखा तो वो एक बहुत विशाल समुद्र के तट के ऊपर सब बाहर निकल के आए हैं। अब सब कहते हैं सामने समुद्र है, पीछे पर्वत दिख रहा है, कहीं कोई न खाने के लिए है न पीने के लिए है, महीना पूरा हो गया। अंगद ने कहा इससे अच्छा है कि वापस, कुछ लोगों ने कहा अच्छा है ऐसे वापस गुफा में चले, कम से कम खाने पीने की व्यवस्था तो है। हनुमान ने कहा जिस हेमा को ढूंढने के लिए इंद्र इस गुफा तक पहुंच गया मय की, वो लक्ष्मण के पेने बाण हमको यहाँ छुपे हुए का ढूंढ नहीं पाएंगे कि हम यहाँ छुप के बैठ जाएंगे। ये सुन के अंगद को निश्चय हो गया कि नहीं, हम वापस इस गुफा में तो नहीं जा सकते, परंतु अब क्या करें, महीना हो गया, वापस जाएंगे तो मृत्यु, और सीता नहीं मिली, इसका दुख और ज़्यादा है। इससे अच्छा है कि चटाई बिछाओ, अनशन करते हैं, अब प्राण यहाँ त्याग देते हैं, और कोई रास्ता नहीं बच गया।
ऐसे हताश होके बैठे। हनुमान ने चाहा हताश तो नहीं होना चाहिए। इतनी देर में एक पंजा बहुत बड़ा बाहर निकल रहा है पर्वत की गुफा से और कह रहा है, बहुत भूखा हूँ, बहुत दिन का भूखा हूँ। आज ब्रह्मा जी ने बड़ी कृपा की है, कुछ वानर मेरे को खाने के लिए मिले हैं। अंगद ने कहा, एक तो वापस जाएंगे तो सुग्रीव मार देगा, अनशन करके यहाँ बैठे हैं, उससे पहले हमको खाने के लिए ये कौन आ गया। तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं संपाति हूं, मेरा छोटा भाई जटायु था, हम दोनों ने, ये बाद में बताते हैं, वो जब ऐसे देखा, इस बड़े गीध को देखा, तो अंगद और हनुमान ने एक दूसरे को देख के कहा, वाह क्या भगवान का लीला है। एक वो गीध जटायु था जो राम जी के कार्य में रावण के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, और एक ये गीध है जो राम के भक्तों को खाना चाहते हैं। जटायु का नाम सुनकर संपाति ने कहा, आप जटायु को कैसे जानते हैं? बोला, जटायु ने तो ये कार्य किया राम जी का। तब उसने कहा, हम दोनों भाई, दोनों हम भाई हैं। जटायु मेरा छोटा भाई था। एक बार हम आकाश में उड़ के सूर्य की तरफ जा रहे थे, मेरे भाई को सूर्य के ताप से बचाने के लिए मैंने परों से उसको ढक दिया था, उससे मेरे पर जल गए, मैं नीचे गिरा और किसी ऋषि के आश्रम के पास गिरा हुआ था, पड़ा हुआ था, और मुझे कुछ न कुछ लाने के लिए मेरा बेटा लाके भोजन दिया करता था। एक दिन मेरे बेटे ने बताया था कि आकाश मार्ग से कोई असुर एक स्त्री को लेके जा रहा है, क्योंकि उस दिन मेरे भोजन के आने में देर हो गया था। तो मैंने पूछा, देर क्यों कर दिया? बोला, ये समस्या थी। और बोला, उसको तो पकड़ा क्यों नहीं? बोला, उस समय मैंने देखा कि उसका कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ नहीं उसको किया। फिर एक समय के बाद वहाँ से मैं यहाँ गिरा आके, तब से यहीं पड़ा हुआ हूँ। अब मुझे याद आता है कि एक बार आप मुझे उठा के यहाँ से समुद्र में स्नान करा दोगे तो मेरे पर वापस लौट आएगी, ऋषि ने मुझे कहा था। और फिर मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, सीता का पता बता सकता हूं। अब उन्होंने कहा, मृत्यु तो ऐसे भी हम मरने के लिए ही बैठे हैं, उठा के इसको एक बार स्नान करा लेते हैं, पता चल जाए तो अच्छी बात है। उठा के जाके संपाति को स्नान कराया, उसके पर निकल आए। ऊपर उठ के देखा दूर से, कहा कि मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि लंका में सामने सीता है। मेरी रावण से संधि हो गई थी, रावण के पीठ के ऊपर मेरे पंजों के निशान हैं। अब मेरा उससे संधि हो गई, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। अब आप जाके उसका पता लगा सकते हो। और यहां से संपाति उड़ के चला गया। अब सारे वानर बैठ के आपस में सलाह कर रहे हैं कि ये 100 योजन बड़ा समुद्र कौन पार करेगा, कैसे पार करेगा। किसी ने कहा 10 योजन तक मैं छलांग लगा सकता हूँ, मैं 20 तक लगा सकता हूँ, मैं 50 तक लगा सकता हूँ। तो उस समय अंगद ने कहा 100 योजन में जा सकता हूँ, परंतु वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा इसका विश्वास नहीं आ रहा है। जामवंत ने कहा, मैं तो पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया था, भगवान वामन देव के चरणों की परिक्रमा की थी, समुद्र और क्षीर सागर में औषधियां भी मैंने डाली थी, परंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझसे इतना हो पाएगा कि नहीं। परंतु इतने सारी बहस हो रहा है, आपस में वार्तालाप हो रही है, हनुमान जी एक कोने में चुप करके बैठे। जामवंत ने देखा कि हे पवन पुत्र, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? आप वीर हो, साहसी हो, ये समुद्र आपके लिए क्या है? राम की सेवा, ऐसा अवसर फिर कब मिलेगा? इस समय हनुमान जी ने कहा, ये कार्य मैं कर सकता हूं, मैं जा भी सकता हूं, सीता का समाचार ला भी सकता हूं।
इस प्रसंग में कुछ शिक्षाएं हैं। पहली बात, बड़ों के बीच में जब कोई कार्य हो तो मैं ऐसे कर लूंगा ऐसे कहना उचित नहीं है। जब तक बड़ों का आशीर्वाद मिले और वो जब आदेश दें और आशीर्वाद दें तो कार्य संपन्न होगा। तो जामवंत यहां बड़ा है। वो जब हनुमान को, पहले तो कहते हैं आप वीर हो, तब भी हनुमान को ये वचन अच्छे जरूर लगे, लेकिन पसंद नहीं आए कि मेरी प्रशंसा नहीं करो। फिर जब कहा कि राम जी की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, तब हनुमान बोलना शुरू किया। इसका मतलब है अपनी प्रशंसा से भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, भगवान की सेवा का अवसर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब हनुमान जी की शिक्षा ये है कि निम्रता होनी चाहिए कार्य में, बड़ों से आशीर्वाद लेके कार्य संपन्न करना, सफलता मिलना उसमें आसान हो जाती है। और फिर हनुमान जी ने कहा आप सब यहाँ रुकिएगा, मैं यूं गया यूं आया, हम सब साथ चल के समाचार देंगे। इसको कहते हैं कि सब सहयोगी बन के काम करना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। काम हनुमान करके आया लेकिन श्रेय सबको दे रहा है, अकेला नहीं दे रहा। ये हनुमान से दूसरी शिक्षा मिल रही है। निम्रता होनी चाहिए, बड़ों की आशीर्वाद और आज्ञा लेनी चाहिए। और कार्य निर्वाह के लिए अब हनुमान जी सबको ये आश्वासन देकर और यहीं रुकने का कहकर और सामने जो महेंद्र पर्वत था उसके ऊपर चढ़ गए। पर्वत के ऊपर चढ़ गए तो हनुमान जी ने अपने शरीर को बहुत बड़ा विराट रूप धारण कर लिया और श्री रामचंद्र के चरणों का ध्यान करने लगे और कहने लगे कि रामचंद्र, आपके धनुष का मुझे बाण बना दीजिए। जैसे आपके धनुष से निकला हुआ बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आपके पास आता है, ऐसे मैं आपके कार्य को सिद्ध करके सीता का समाचार लेके वापस यहाँ लौट आऊं। ऐसी प्रार्थना राम जी के चरणों में कर रहे हैं और यहाँ किष्किंधा कांड पूरा होता है। अब महेंद्र पर्वत से हनुमान जो छलांग लगाएंगे, यहां से सुंदर कांड शुरू हो जाएगा। तो हम अब सुंदर कांड में प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान जी ने ये ध्यान किया है, रामचंद्र का ध्यान किया है, बड़ा विशाल रूप धारण किया है और जय श्री राम कह के पर्वत से छलांग जो लगाई है तो पर्वत सारा हिल गया। बहुत सी जो है झरने नए निकल आए, पेड़ कुछ हनुमान के पीछे उड़ के समुद्र के अंदर गिरे, पीछे उनके वेग से बहुत से पेड़ गिरे। आवाज बहुत बड़ा हुआ, सबने देखा आकाश मार्ग से हनुमान ऊपर आकाश मार्ग में उड़ने लगे हैं। एक विशेष मार्ग होता है, उसको देव मार्ग कहते हैं। उस मार्ग के ऊपर हनुमान जी जब स्थित हो गए तब देवताओं ने देखा कि बल तो है, परीक्षा तो लेनी चाहिए कि कितना बलवान है। तो देवताओं ने समुद्र के अंदर मिनाक पर्वत को कहा कि आप हनुमान जी के रास्ते में बाहर निकल के फल फूल लेकर हनुमान को कहिए कि थोड़ा विश्राम कर ले, लंबा सफर है, कुछ खा पी ले फिर आगे बढ़े। और मिनाक पर्वत समुद्र ने देखा कि सागर हमारा नाम है, महाराज सगर से हमारा नाम हुआ जो सूर्य वंश में थे। आज सूर्य वंश शिरोमणि भगवान रामचंद्र के कार्य में जाने हुए उसके दूत, जाते हुए उसके दूत हनुमान के लिए आज हमको सेवा का अवसर मिला है। मिनाक, तुम बाहर निकल के और हनुमान का आतिथ्य करो, उसका स्वागत करो। मिनाक ने कहा, जब इंद्र पर्वतों के पर काट रहा था वज्र से, तब वायुदेव ने मेरी सहायता करके मेरे को समुद्र में डाल दिया था, मेरे पर बच गए थे। आज वायुपुत्र हनुमान की सेवा का मुझे अवसर मिल रहा है।
तो मिनाक पर्वत बाहर ऊपर आ गए। हनुमान जी की छाती के सामने मिनाक ऊपर रूप धारण किया है। मानव जैसा कहा, लंबा सफर है, पवन सुत, थोड़ा विश्राम कर लो, जलपान कर लो, ये फल खा लो, फिर आगे बढ़ना। हनुमान जी ने कहा, आपके आतिथ्य का मैं सत्कार करता हूँ। मैंने हाथ लगाया, स्वीकार किया। राम कामा नहीं विश्रामा, भगवान के काम में विश्राम नहीं होता, मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। अब ये जो हनुमान जी की यात्रा है लंका की, ये एक भक्त की यात्रा है, भक्ति प्रदायनी, भक्ति देने वाली। सीता अंतरंग शक्ति है भगवान की। जैसे हम हरे कहते हैं, हरे कृष्णा मंत्र में, ये भगवान की अंतरंग शक्ति को संबोधन है और यही भक्ति देने वाली है। इसी की कृपा से भगवान की सेवा मिलती है। तो एक भक्त की यात्रा भगवान की भक्ति को पाने के लिए जो है, वो हनुमान जी की यात्रा है। अब इस यात्रा में जो बाधाएं हनुमान के रास्ते में आएंगी, वो हम सब भक्तों के रास्ते में आती हैं। और हनुमान से सीखना चाहिए कि इन बाधाओं के ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जाती है। तो पहली बाधा क्या आई हनुमान जी के रास्ते में? भूख। खाओ, आराम करो। ये हमारे भक्ति में भी, हम जब थोड़ा भी भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, चोटी रखते हैं, धोती पहन लेते हैं, तो लोग हमारे को जगह जगह के ऊपर कहते हैं, आइए, बैठिए, खाइए। पागल नहीं है, अपने बच्चों को नहीं खिलाते हैं। महात्मा आता है तो पूरी वली वाला बना लेते हैं, खीर बना लेते हैं। हाँ, घर में तो सामान्य नहीं, लेकिन साधु के लिए करते कुछ। पागल नहीं हुए हैं, उनको मालूम है कि ये जो तो साधन भजन कर रहा है, ये जिसको भोजन जो खिलाएगा उसका छठा ऐसा पुण्य उसको जाएगा। जिसका भोजन भजन करने वाला खाता है, उसका छठा ऐसा उसको जाता है, छठा ऐसा राज को जाता है, जिस राज में हम रहते हैं। तो ये अब साधु अगर उस खाने पीने में मस्त हो गया और भगवान को भूल गया, तो भगवान नहीं मिलेगा, बस ये मान सम्मान और भोजन मिलता रहे। और ऐसे बहुत से साधु हैं, इसी में खुश हैं, इसी में चल रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर विजय हनुमान ने कैसे प्राप्त की? त्याग से। आया सामने, सम्मान किया, लेकिन उसमें फंसा नहीं, अपने काम में लगा। काम क्या था? सीता को मिलना है और उसको भगवान से मिलाना है। ये एक दूसरा बहुत बड़ा एक सिद्धांत है। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक हनुमान सरीखे, जिनका काम है लक्ष्मी रूपा सीता को लेके राम जी के चरणों में वापस मिलाना। और दूसरे रावण सरीखे लोग हैं, जो सीता को राम से अलग करके भोगना चाहते हैं। दो प्रकार के ही दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक लक्ष्मी को लक्ष्मीपति भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, और दूसरे लक्ष्मी को भगवान से अलग भोगना चाहते हैं। एक रावण के संज्ञा के लोग हैं और एक हनुमान के संज्ञा के लोग हैं इस दुनिया में। आपके विचार में कौन से लोग दुनिया में ज्यादा हैं? हनुमान की संज्ञा वाले के रावण की? ये बात सत्य है। तो हनुमान राम के कार्य में या भक्ति को पाने के लिए, भगवान की सेवा में लगने के लिए पहली बाधा को कैसे विजय प्राप्त करते हैं? त्याग से। त्याग जो है ये आभूषण है साधु का। साधु वैरागी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। ये त्यागी वैरागी तपस्वी जो जीवन में संसार में मिलते हैं ना, ये गरीब और शाहूकार के बीच में भेद है ना, इसको मिटाने के लिए जरूरी है। भाई गरीब कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, शाहूकार कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और जब देखते हैं ये साधु है, ये तपस्या कर रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो गरीब कहता है इसके पास कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा साधु है, तो मेरे को क्या तकलीफ है, मैं भी तो भगवान का भजन कर सकता हूँ।
और शाहूकार कहता है हमारे पास इतना कुछ है तब भी शांति नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी शांति। तो वो दोनों को समन्वय समाज में करने के लिए कुछ वैरागी साधु होने चाहिए, तपस्वी साधु होने चाहिए। ऐसे प्रकार के साधु नहीं होंगे तो समाज में कभी शांति हो ही नहीं सकती। तो जितने वैष्णव साधु हैं भारत में उन सबको वैरागी कहते हैं। है कि नहीं है वो तो उनकी अपनी इच्छा है, परंतु 4 वैष्णव संप्रदाय के जो साधु हैं उनको वैरागी कहते हैं समाज के अंदर। और जो शंकराचार्य के साधु हैं उनको सन्यासी कहते हैं। तो कुंभ मेले में कैंपें 2 अलग लगती हैं, वैरागियों की अलग लगती है, सन्यासियों की अलग लगती है। सो ये पहला हनुमान के बीच में बाधा आई और देवताओं ने देखा बल बहुत है, रुका नहीं। इसका मतलब मंजिल पे पहुंच जाएगा, अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेगा, परंतु बल हो और बुद्धि नहीं हो तो बुद्धि की परीक्षा ले लेते हैं। और बुद्धि की परीक्षा के लिए देवताओं ने सांपों की माता सुरसा को भेजा, जो मुंह खोल के हनुमान के सामने खड़ी हो गई। कहा ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है, जो मेरे सामने आएगा उसको मेरे मुख में प्रवेश करना पड़ेगा, आओ मेरे मुख में। हनुमान ने कहा माता मैं सीता का पता लगा के राम जी को बता के आपके मुख में आ जाऊंगा। बोला मरने के लिए कोई वापस आता है क्या? अभी इसी वक्त मेरे मुख में प्रवेश करो। हनुमान ने कहा देखो मेरा कितना विराट विकराल रूप है, तेरा मुख इतना छोटा है, कैसे इसके अंदर जाऊं? तो देखो सांपों की माता को क्यों भेजा था? सांपों की माता अपने बच्चों को खा जाती है, इसका मतलब अपनी परीक्षा में कभी भी वो किसी के साथ रियायत नहीं करेगी। हाँ, वो छोड़ने वाली नहीं है। अब सुरसा ने मुंह बड़ा किया, हनुमान और बड़े हो गए। सुरसा बड़ी हो गई, हनुमान और बड़े हो गए। जब सुरसा का मुंह बहुत बड़ा हो गया, हनुमान बहुत छोटे हो गए, उसके अंदर चले गए और चले गए और बाहर निकल आए। बोला अब तो माता जी आपका वचन पूरा हो गया ना, हम आपके मुख में प्रवेश कर गए। सुरसा को तो परीक्षा ही लेनी थी। इस परीक्षा में हनुमान जी उत्तीर्ण हुए। ये है दूसरी बाधा भक्त के रास्ते में। भक्त जब भक्ति करने लगता है तो दूसरे भक्त के बीच में कहता है तुम कब से आए? तुम तो 5 दिन हुए, कल के भक्त हो, मैं 10 साल से भक्त हूं, जानते नहीं हो कौन हो? तो दूसरा कहे नहीं तो मैं तो 15 साल से भक्त हूं। ये सुरसा की तरह सभी मुंह बढ़ाते रहेंगे, मैं पुराना हूं, मैं पुराना हूं, मैं पुराना हूं। ये अहंकार बहुत बड़ा है। सुरस अच्छे रस को भोगने का मन में आए, मैं पुराना हूं, तुमसे मैं पुराना हूं, तुमसे मैं पुराना हूं, उस समय इस अहंकार को, इन बड़प्पन के मूर्खता को हनुमान ने इसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त की? निम्रता से छोटे बन गए। छोटे बन जाओगे ना तो छोटे का सब दुख दूर है। बड़ा सदावन दुख पावन, सब बड़ा दुख पावन, छोटे का दुख दूर हो जाता है। एक महात्मा कहा करते थे छोटी चुंटी होती है ना, प्रसाद के डब्बे में पड़ी रहे ना तो बिना किराए के, बिना वीजा के सीधी वृंदावन पहुंच सकती है। भाई आप यहाँ से प्रसाद का डब्बा मिल जाओ, उसके अंदर चुंटी बैठी हुई वृंदावन पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? तो छोटा बनेगा तो कोई भगवान के, कोई ले जाए भी भगवान के पास तो आसान रह जाता है। तो छोटा बनना चाहिए जीवन में। और देवताओं ने देखा बल नहीं बुद्धि भी है, कितना छोटा बन के अपने कार्य को सिद्ध कर लिया। तो ये दूसरा जो रास्ता है भक्ति के रास्ते में, जो दूसरी बाधा है वो है अहंकार। इसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं निम्रता से, छोटा बनने से। सुरसा को तो प्रसन्न कर लिया। आगे हनुमान जी बड़े हैं तो उनकी छाया को किसी ने पकड़ लिया, उसको छाया ग्रहणी कहते हैं, उसका नाम था सिंह की। हनुमान ने देखा कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, किसी ने मुझे पकड़ लिया है, छाया को पकड़ने वाली। हनुमान ऊपर से सीधा सा सिंह के हृदय में चले गए और हृदय को तोड़ के, चीर के, फाड़ के, मार के आकाश में उड़े। ये है तीसरी बाधा सिंह की। ये है ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब अच्छे आदमी में बुराई ढूंढना। भाई छाया क्या है? कालापन है ना।
तो हनुमान की छाया जो थी वो कालापन था, उसको पकड़ लिया। इसका मतलब किसी के अंदर दोष को पकड़ने को कहते हैं ईर्ष्या। और ये भक्त के अंदर आ जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसको तोड़ के, मार के, चीर के जब तक हटाएंगे ही नहीं रास्ते से, तब तक मंजिल नहीं मिलेगी, तब तक भक्ति की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सिंह का ईर्ष्या है, जलन है, दूसरे को सुख देखा नहीं जाता, दूसरे में दोष निकालने की बुद्धि है। और इस ईर्ष्या को हनुमान जी ने अपने बल से उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया और सिंह की मर गई। हनुमान जी का रास्ता साफ हो गया। हनुमान ने जाकर त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका में लैंड किया। अब दिन का समय था, हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि शाम हो जाए तो मैं लंका में प्रवेश करूंगा। तब तक उन्होंने लंका के दुर्ग का, उसके दरवाज़ों का, उसकी सुरक्षा का बैठ के निरीक्षण किया और आश्चर्य लगा कि बाहर पानी है चारों ओर, फिर विद्युत जैसे अग्नि है, कितनी सटीक सुरक्षा है लंका की। जब सायंकाल हुआ तो हनुमान ने छोटा, मार्जर का मतलब बिल्ली जितना छोटा रूप धारण कर लिया और एक दीवार के ऊपर चढ़ने लगे। तो लंकनी जो लंका की वास्तु की देवी थी, उसने कहा, ए चोर, कहां जा रहे हो? हनुमान जी नीचे उतरे उस छोटे रूप में। लंकनी का, चोर अंदर क्यों जा रहे हो? बोला, मैं चोर हूं कि रावण चोर है? सीता वो चुरा के गया, मैं तो ढूंढने जा रहा हूं, नहीं जा सकते यहां। कितनी सुरक्षा की व्यवस्था थी रावण की कि परंदा भी पर नहीं मार सकता था लंका में। छोटा सा बिल्ली भी अंदर घुस नहीं सकती थी बिना लंकनी के। और लंकनी ने हनुमान के ऊपर आक्रमण करना चाहा। हनुमान ने कहा, स्त्री के ऊपर हाथ क्या उठाऊं? तो छोटा सा उल्टे हाथ का ऐसे जबड़े के ऊपर मारा, धड़ाम से नीचे गिरी, मुंह से खून निकला। उठ के देखती है, ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, जब कोई वानर राम का दूत तुम्हारे ऊपर प्रहार करे और तेरे मुख से रक्त बहे तो समझना कि लंका का नाश होने वाला है। अब आप जा सकते हो, हमारी अनुमति है, अपने कार्य को सिद्ध कीजिए। यह है चौथी बाधा भक्ति में, लंकनी। ये लंकनी कौन है? जब आप साधु संत बन जाए, थोड़ा भक्त बन जाओ। साधु संत क्या है? कम से कम भगवान के नाम की माला ना हाथ में उठा ली और चोटी रख ली और कभी कभार धोती पहन ली, तो लंकनी जितनी भी आपके पुराने दोस्त हैं और जो रिश्तेदार हैं, वो सब लंकनी की तरह कहें, पागल हो गया है क्या? है? ये कोई उम्र है? अभी कोई भक्ति करते हैं क्या? अब बताओ कि ये जो काम करने चाह रहा है, ये अच्छा है कि बुरा है? अरे लड़का तेरा शराब पीने जा रहा है, उसकी तुम्हें चिंता नहीं है, और मंदिर में प्रसाद खाने जा रहा है, तुम्हें चिंता हो रही है। तुम्हारा सोच कैसी है? ये लंकनी की सोच है। इसके लिए थोड़ा सा हनुमान की तरह ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा धक्का देने की हिम्मत होनी चाहिए। हमारे रास्ते से हटो, तुम्हारा रास्ता नाश का है और हमारा रास्ता भगवान के पास का है। तो नाश के रास्ते जाएं कि पास के रास्ते जाएं? और आप इंतजार करना 10-15 साल, 15-20 साल के बाद वही जो आपकी निंदा कर रहे थे आपके चरण छुएंगे कि आपने ठीक किया, हमसे गलती हो गई, और वो आपकी सेवा करेंगे। हमने देखा है जीवन में, तो 50-45 साल से ज़्यादा हमको हो गए हैं। हमने जब डॉक्टरी छोड़ी तो बहुत से लोग जो जानने वाले सब यही कह रहे थे जो लंकनी कह रही थी। हमने सुना अनसुना कर लिया, लेकिन आजकल सब लोग तो हाथ जोड़ के प्रार्थना, क्या पाँव पड़ने लगते हैं। तो अब उनको समय, आप हनुमान की तरह आप अपने काम में पक्के हो तो लंकनी की प्रोपेगेंडा आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी।
अब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए, लेकिन हमारा समय पूरा हो गया। यहाँ कथा को विराम देते हैं। कल अब सीता जी का पता लगाने के बाद हनुमान जी वापस आएंगे और फिर सुंदरकांड को पूरा होगा, जब समुद्र के ऊपर सेतु बांधेंगे और तब हम रावण का वध करके और राम जी का राज तिलक कल करेंगे। जय श्री राम।